जय गुरु जी की। प्यारे साथियों, मैं एक भक्ति भावना से सराबोर एक कथा बहुत देर सोच रहा था कि आप लोगों को सुनाऊं, परंतु भूल जाता था। आज लगभग रात्रि 1 बजे से नींद खुली हुई है, दोबारा नींद नहीं आ रही, तो सोचा क्यों ना उठ करके उस कथा को आज आप लोगों को सुनाऊं। तो बहुत ही अच्छी कथा है, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को झकझोर देने के लिए, तो कृपया ध्यान देकर से सुनिए। एक समय की बात है, ये करीब ये अंग्रेज़ में पहले एक घटना है, भारत की ही है। तो महाराष्ट्र में एक मुस्लिम शासक का राज था, और ये कहानी अब मुझे पूरी तरह से उसका मुस्लिम शासक का नाम याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले ये मनोहर कहानियों में किताब में पढ़ी थी। कई कहानियाँ ऐसी धार्मिक थी उस समय जो पढ़ी थी मैंने, तो उनमें से कुछ याद हैं जो कि वो आज मुझे याद आ गई है। तो मुस्लिम शासक था, और उसके दरबार में जब शासक मुस्लिम था तो सारे के सारे जो उच्च पदाधिकारी थे सारे के सारे मुस्लिम ही थे, लेकिन उनमें एक पदाधिकारी था, वो हिंदू था। वो भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो और उसके काम करने के जो तरीके थे, सच्चरित्र तो व्यक्ति था ही, सज्जन था, और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। उसके काम करने के तरीके से बादशाह बड़ा खुश था। तो ये देख करके जो मुस्लिम दरबारी सारे सारे उससे चिढ़ते थे, कुड़ते थे। वो ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह से बादशाह जो है उसके खिलाफ हो जाए, और उसका जो पद प्रतिष्ठा सारी समाप्त हो जाए, उनका दरबार में बन जाए। तो ऐसा हर समय हर दौर में होता रहा है कि अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति है, ईमानदार है और मेहनती है और लॉयल भी है, तो दरबार के जो अन्य लोग होते हैं या कंपनी जो अन्य कर्मचारी होते हैं, वो उस व्यक्ति से धीरे धीरे कुढ़ने लगते हैं, और उनकी कोशिश होती है कैसे न कैसे उस व्यक्ति के ऊपर एक दाग लगा दिया जाए, उसके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने वाला ऐसा काम कर दिया जाए, और इस अवसर की तलाश में रहते हैं। तो वही घटना उस व्यक्ति के साथ में घट गई। हुआ ये कि एक बार महाराष्ट्र में बड़ा जोरदार अकाल पड़ा, काफ़ी संख्या में लोग भूख से मारे गए। तो ये जो अधिकारी था, इसके अधीन बहुत सारे इलाके थे। उन इलाकों में भूख अकाल की समस्या ज़्यादा गहरा गई, लोग भूखों मरने लगे। तो इसके पास में जो खजाना था, जो इसने लोगों से टैक्स वसूल किया था, वो सारा टैक्स का पैसा इसने अपने इलाके में लोगों की समस्या को हल करने के लिए लगा दिया। जगह जगह इसने गहरे गहरे कुएं खुदवा दिए ताकि लोगों को पानी मिल सके, और ये जो काल की समस्या से जैसे जैसे राहत पाले। और अपने इष्ट से भी ये प्रार्थना करता था कि प्रभु जो भूल चूके से क्षमा करो, इन सब पर दया दृष्टि करो। तो इस तरह से जो राजकोष का उसने जो राजकोष में धन जमा करने के लिए टैक्स इकट्ठा किया था, वो सारा उसमें लगा दिया। धीरे धीरे अकाल की कुछ समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई। तो अब चुगलखोरों को एक अवसर मिल गया कि भाई उसने राजकोष का सारा धन खर्च कर दिया है,
तो हुजूर, ये आपके खिलाफ उसने खुली साजिश छेड़ दी है, प्रजा को आपके खिलाफ भड़का करके, और वो आपके यहाँ पर या उसके मन में कोई भी बुरी भावना बैठ गई जी, उसको भड़काया उन्होंने। अब पहले तो बादशाह को इस बात पे वो ये नहीं हुआ कि वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और ऐसा तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारी खबर गलत है। तो जब बार बार उसके सामने उन चुगलखोर ने यही बात दोहराई, तो उसके मन में भी एक शंका के बीच पनप गया। अब बार बार किसी बात को आप, झूठी बात को बार बार बढ़ा चढ़ा के पेश करोगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी उस बात से फिर इम्प्रेस हो जाता है, बार बार झूठ बोलने से उसे वो बात सच लगने लगती है कि यार सारे के सारे व्यक्ति एक ही बात कह रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ है इसमें। तो उनने मंत्री से अपने तरह से पूछा भाई क्या किया जाए, कि भाई उसको गिरफ्तार करके फौरन में बुलाया जाए और उसे गुस्ताख को उचित दंड दिया जाए, ताकि उसकी इस हरकत से किसी और को ऐसा करने का मौका ना मिले, किसी और को बढ़ावा ना मिले। बादशाह ने आदेश कर दिया सेनापति को कि जाओ और टुकड़ी लेके जाओ, उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। सेनापति भले ही मुस्लिम था, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति था। उसने बादशाह को समझाने की कोशिश की, लेकिन लगा कि उसके ऊपर, बादशाह के ऊपर चाटुकारों का पूरा प्रभाव है और उसे समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो बेचारे सेना की एक टुकड़ी लेकर के चल दिया। और जब वो 2 दिन के सफ़र के बाद में, उस समय एक आवागमन के साधन ये तो थे नहीं जो आजकल हैं, दिन में यात्रा होती थी, रात के समय पड़ाव पड़ता था। तो 2 दिन बाद में वो वहाँ पर पहुँच गया उसके क्षेत्र में। तो जिस समय वो वहाँ पर उसके निवास पर पहुँचा सेनापति, उस साथ सेना की एक टुकड़ी थी। तो उनने जाकर के वहाँ पर खबर भिजवाई कि भाई ऐसे ऐसे मैं आ चुका हूँ। तो जब वो पहुँचा वहाँ पर, तो वो अपने भगवान कृष्ण के इसमें पूजा कक्ष में अपनी पूजा में लीन था। सेनापति उसके महल पर पहुँच गया और वहाँ जाके उसने, जब सेनापति को देखा उसकी पत्नी ने, तो उसका स्वागत किया। तो सेनापति ने कहा भाई ऐसी बात है और हमें आदेश हुआ है कि हम उनको तत्काल गिरफ्तार करके लाए। उन्होंने कहा भाई ऐसा आप इंतजार कीजिए, आप आए हो तो वो पूजा कर रहे हैं। अब सेनापति को लगा ऐसा ना हो कि इसे मेरे आने की भनक लग गई हो और ये क्या कहते हैं, इसने उसको भगा दिया, कोई पिछले रास्ते भगा ना दे पूजा के बहाने से। तो पूजा कमरे की तरफ गए, हम वहीं उनसे मिलना चाहते हैं। कहे ठीक है, अगर आपकी इच्छा चलिए। तो सेनापति जो है उस पूजा कमरे की तरफ चला जहाँ पे पूजा में लीन थे। अब वहाँ से पूजा के पास जैसे जैसे पूजा कक्ष तक बढ़ता जाए, सेनापति को एक अजीब सी वहाँ पर अजीब सा महसूस होने लगा। जैसे धीरे धीरे नज़दीक पहुँच गया, जब कक्ष द्वार पर पहुँच गया, तो वहाँ का शांत वातावरण में, एकदम भक्तिमय वातावरण देख करके सेनापति छिड़क गया। उसने अपने सभी सैनिक को हाथ के सहारे पीछे रोक दिया कि आप वहीं ठहरिए, और खुद जा करके द्वार के सहारे बैठ गया। अब वहाँ भगवान कृष्ण की पूजा में लीन भक्त को तो पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो तो पूरी तरह से प्रभु कृष्ण में लौ लगाए हुए और अपने ध्यान में लीन थे। भजन गा रहे हैं। भजन को सुनते सुनते सेनापति में सुदबुद खो बैठे और वहीं पर दरवाजे पर पूरी तरह से तंद्रा में लीन हो गए। काफ़ी देर बाद में जब पूजा संपन्न हुई और वो उठे, तो सेनापति को होश आया। अब उन्होंने जब द्वार से निकल हुआ कक्ष में देखा, अरे सेनापति साहब आप, अरे भाई आप यहाँ पर। तो अब सेनापति थोड़ा झेप सा गया, कह रहा भाई इधर से कहीं गुजर रहा था तो सोचा आपके दर्शन करता, चलो बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं, आप दरबार में आए नहीं थे, तो आपके दर्शनों की इच्छा होगी, तो इसलिए मैं इधर आ गया। अरे सेनापति कैसी बात करते हो, अगर आपने हमें संदेशा भिजवाया होता तो हम स्वयं आपके दर्शन के स्वागत किए रहते। देखो हम अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे, हमें पता नहीं चला हमारे सेनापति जी आए हुए हैं। और कहकर सेनापति जी को अभिवादन करता हुआ और बैठक कक्ष में ले गए।
वहाँ नाश्ता पानी का इंतजाम हुआ और सारे उनकी टुकड़ी देख कर उनको भी नाश्ता पानी का इंतजाम करवाएगा। सेनापति इस व्यवहार से बहुत गद हुआ, लेकिन सब ज़्यादा उससे तारीफ बात करते, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाने का आदेश मुझे हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक भक्ति में सराबोर हो रहा है। अब सेनापति असमंजस में पड़ गए कि इसको कैसे लेके जाया जाए। तो अब सेनापति को सकुचाते हुए देखकर उस प्रधानी ने पूछा, भाई क्या बात सेनापति, आप इतने उद्विग्न से क्यों लगे, कोई खास बात है कि बताइए। कि नहीं नहीं ऐसे ही भक्तराज, ऐसे ही कुछ बात नहीं नहीं, आप देखिए आप कुछ सकुचा रहे हैं और कुछ बातें छुपा रहे हैं आप हमसे। अगर आप बुरा ना मान तो कृपा करके हमें बताइए कि क्या माजरा है। तो सेनापति ने फिर डरते सकुचा से कहा कि भाई भक्तराज, कुछ लोगों ने, दरबारियों ने शहंशाह को आपके खिलाफ भड़का दिया है और उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लाने का आदेश हमें जारी किया है, इसीलिए हम टुकड़ी सहित आपके पास आए हैं गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन आपको देख करके हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम आपको समाचार सुना पाते या ऐसा काम करते। हम असमंजस में इसलिए हैं, उधर बादशाह का आदेश है और इधर आपकी भक्ति भावना देख करके हम किंग कर्तव्य मूड हो रहे हैं। आप ही हमें कोई मार्ग बताइए क्या करें। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि जब बादशाह ने आपको आदेश दिया है तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और मुझे मेरे हाथ पर छोड़िए, आप चलिए, मुझे गिरफ्तार कर ले चलिए। तो सेनापति ने कहा नहीं, हम ऐसा अन्याय कदापि नहीं कर सकते, हमें बादशाह का आदेश का पालन करना, लेकिन हम आपको बांध के नहीं ले चलते, बंदी नहीं बना सकते आपको। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, देखो आप बादशाह का आदेश का पालन कीजिए और मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, चलिए आप। सेनापति ने मजबूर होकर के उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मैं बादशाह के साहब के पास होके आता हूँ और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रभु साहब को ठीक करेंगे। क्या कर सेनापति के साथ चले गए। अब उनकी पत्नी भी धार्मिक स्वभाव वाली थी, उसे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास था कि उनके साथ साथ कुछ भी अनित नहीं होगा। अब चले गए वहाँ से। तो चलते चलते संध्या हो गई जी और वो एक धर्मशाला में ठहर गए। अब वहाँ ठहर गए तो उनने कहा भाई ऐसा है, मैं संध्या वंदन करूँगा और आप मेरी पूजा का इंतजाम करें। सेनापति ने कहा भक्तराज ठीक है, आप जहाँ जहाँ बैठ के पूजा करना चाहे आप कीजिए और हम यहाँ आपके इंतजार में सवेरे यहाँ से दरबार चलेंगे। अब भक्तराज जी अपने पूजा करने बैठ गए। तो उन्होंने अपनी किताब निकाली भगवान की और उस किताब में भगवान को पाठ करने के बाद किताब को जब बंद करे तो उन्होंने एक पेज को जरा अजीब से लगा, उन्होंने पेज को पलट के देखा तो वहाँ पर उन्होंने एक कागज़ से दिखाई दिया और उन्होंने उस कागज़ को पलट के देखा तो उस पर एक मोहर लगी हुई थी, बादशाह की मोहर लगी हुई थी। उन्होंने देख के अनमाने से मन से उसको उसमें ऐसे किताब में बंद कर दिया। लेकिन एक जिज्ञासा रही, इस तरह का कागज़ कहाँ से आ गया मेरे पास में। खैर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और रात के वहाँ से विश्राम करने के पश्चात उस सवेरे वहाँ से राज्य के लिए निकल गए। संध्या होते होते और राज्य के वहाँ महल के पास पहुँच गए। अब उधर एक घटना क्या घटती है कि बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति गया, एक लड़का, कोई 15-16 साल का लड़का गया। उसने कहा बादशाह से भाई ऐसे ऐसे बात है और मैं अपने स्वामी की तरफ से भेजा हुआ हूँ, आने में मुझे विलम्ब होगा थोड़ा सा, और मेरे स्वामी ने जो आपका टैक्स कर वसूल किया था वो उसको जमा करने के राजकोष में भिजवाया, लेकिन मैं कुछ कारण में फंस गया था इसलिए और मेरे आने में विलम्ब हो गया और आप ये टैक्स जमा कर लीजिए और मुझे इसकी रसीद दे दी ताकि मैं अपने स्वामी को जाकर रसीद दे सकूँ। बादशाह ने उसको देखा और हैरानी से एकदम से ऊपर नीचे तक देखा, फिर उससे कहा भाई एक काम करो, तुम राजकोष में जाकर से जमा करवा के रसीद ले लो उसकी। अब वो लड़का जो था राजकोष में धन जमा करने बाद में और वहाँ से रसीद लेकर के और चल दिया। फिर आकर बादशाह को मुस्कुरा के बादशाह को देखता हुआ चला
और जब वहाँ से चला तो बादशाह को एक अजीब सी सेहरन से पैदा हो गई कि ये लड़का इतना सुंदर सांवले रंग का, ये बहुत ही सुंदर, इस पर ऐसा तेज चमक टपक रहा है इसके चेहरे से, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता ना। ये उसका नौकर बता रहा है अपने आप को, नौकर नहीं हो सकता ये। और खैर वो चला गया, उसके जाने के मुस्कुरा तो चला गया बादशाह को देखते हुआ। उसके जाने के बाद बादशाह हड़ मन में एक हड़चन, अजीब सी हड़चल चलने लगी कि भाई ये, और न जाने क्या सोच कर बादशाह उसके पीछे उसने सैनिकों को आवाज लगाई कि चलो उधर उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को रोको, जरा उस लड़के को बुलाओ। अब सारे सैनिक उस लड़के के पीछे भागे, लेकिन जैसे वो महल से बाहर निकल दरबार से, वहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता। बादशाह को आके बताते हैं भाई वो तो लड़का चला गया। बादशाह एकदम चिल्ला तो भागा, नहीं 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 ठहरो, मुझे उसको मिलना है, उसको मिलना है। और बादशाह खुद भाग लिया। इतने में जो सेनापति जो था उसको गिरफ्तार करके लेके वहाँ आ गया। अब बादशाह जो था एकदम उसके पास आमने सामने पड़ गया कि भाई तुम्हारा लड़का कहाँ है? वो तो कह रहा कौन सा लड़का? कि तुम्हारा नौकर जो तुम्हारा टैक्स जमा कर गया अभी। महाराज बादशाह सलामत, मैं तो किसी नौकर को नहीं भेजा। कि यार तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा नौकर अभी अभी टैक्स जमा करके गया है और वो रसीद लेके गया, उसने रसीद मुझे दिखाई है राजकोष की। तो वो कहता है कि यार मैंने नौकर भेजा कि हाँ वो घुंघराले वालों वाला सांवला और बहुत ही नूर उसके चेहरे पर टपक रहा था और बहुत घुंघराले बाल थे उसके, एक हाथ में एक बंसी सी जैसे थी उसके हाथ में। तो मैंने पूरी तरह ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जब वो मुस्कुराते हो गया तब मेरा ध्यान उस तरफ गया था और उस समय मैंने उसकी एक झलक देखी थी। उस नौकर को बुलाओ अपने, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो बहुत ही मनमोहक है। तो वो कहने लगा भाई एक बात बताओ, तुमने उसको रसीद दी थी? कि हाँ। अब वो किताब खोलता अपनी और किताब में से एक रसीद निकाल दिखाता कि ये रसीद तो नहीं थी उस पर, कि हाँ ये तो रसीद ले गया मुझसे वो अभी वो रसीद मुझे दिखा दिया तो राजकोष में धन जमा करके। तो वो एकदम से हैरान होकर के और भगवान कृष्ण को पुकारता हुआ और जमीन पर बैठ जाता है। कहता प्रभु मेरी वजह से आप लोग को क्या क्या खेल खेलने पड़े हैं। आप खुद टैक्स जमा करने आ गए यहाँ पर मुझे बचाने के लिए। मेरे में ऐसे कोई खास विशेषता तो थी नहीं जो आपको खुद ये स्वांग करना पड़ा करके। अब बादशाह उसके सब सुनता, बादशाह हैरान हो जाता कि तुम्हारा नौकर? कि महाराज वो मेरा नौकर दुनिया का मालिक है, वो मुझे बचाने के लिए आपसे और ये काम करने आ गया। कि भाई तुमने पैसा जमा करा? कि मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। मैंने जितना राजकोष का धन था जो टैक्स का वसूल किया था मेरे पब्लिक से, वो जब पब्लिक भूखे मरने लगे तो मेरे पर नहीं देखा गया और मैंने सारा राजकोष का पैसा पब्लिक की इसमें लगा दिया ताकि इस अकाल की समस्या से राहत में लोगों को, और लोग आपकी जय जयकार करें। मैंने तो इसलिए सब कुछ कर दिया था। वो अब बादशाह और चकरा के बैठ गया। तो फिर वो लड़का कौन था? कि वो मेरे प्रभु मेरे आराध्य थे, जिनकी मैं चरण वंदना करता हूँ, जिनकी पूजा करता हूँ, वही थे जो मुझे आपके दंड से बचाने के लिए इस तरह, वो बहुत भक्त वत्सल है। अब तो बादशाह और कि भाई अब एक काम करो, जब वो यहाँ पर आए तुम्हें बचाने के लिए तो भाई तुम्हारे कहने से दोबारा आए और मुझे दर्शन दे, मेरे नेत्रों की प्यास नहीं बुझ रही है, उसके मनमोहक रूप की मैं दोबारा दर्शन करना चाहता हूँ। आप उसे बुलाए। और कहता हूँ बादशाह उसके पैरों में गिर पड़ा। सारे दरबारी लोग देख के दंग रह गए कि बादशाह और उस जिसे अपराधी घोषित कर दिया उन लोगों ने उसके चरणों में पड़ा हुआ है। उनने बादशाह उठाया, बादशाह सलामत बैठिए, वो मुझे दर्शन देने हो तो आपको दर्शन देने आए थे। आपके नेत्रों पर जो अहंकार की ये चाटकारता का पर्दा पड़ गया उसको दूर करने के लिए आए थे। मुझे दर्शन दिए इन्होंने, आपको दर्शन दिए हैं कि भाई कुछ भी करो, मुझे उस लड़के के दोबारा दर्शन करने हैं। उसे बुलाओ, वो तुम्हारे बुलाए जरूर आएगा। उन्हें आंखें बंद करके भगवान के ध्यान के, हे प्रभु आप मेरे मान सम्मान को या मुझे बचाने के लिए इस तरह से प्रकट हुए। प्रभु ये बादशाह की जिद है कि आपके पुनः दर्शन की इच्छा उसके मन में हो रही है, तो आपके प्रति भक्ति भावना उसके मन में जाग रही है, तो कृपा करें आप एक बार उसको दर्शन अवश्य दीजिए। नहीं तो ये मेरे पीछे इसी तरह से पड़ा रहेगा कि मैंने आपको रोक दिया आने के लिए। आप मुझ पर दृष्टि रखते हो
कृपा करके एक बार बादशाह को जरूर दर्शन दीजिए। और यह कहकर भगवान के ध्यान में फिर लीन हो गए। कुछ ही समय पश्चात एकदम से फिर से एक अजीब सी चमक दरबार हुई, और उस समय चमक के अंदर से जब सब ने ध्यान से देखा, आँख खोल कर देखा, तो वही बालक मंद मंद मुस्कुराता हुआ मूल्य के साथ में बादशाह के सामने खड़ा था। उसे देखकर बादशाह भक्ति में तल्लीनता के साथ उसके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञानी, मुझे इस भक्त राज की वजह से आज आपके दर्शन और सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुनिया आपको कहाँ से कहाँ ढूंढते हो, और आप मुझे मेरे महल में दर्शन देने के लिए आए। यह मेरे कुछ पूर्व जन्म के संचित कर्म थे, पुण्य थे, जिनकी बदौलत मुझे आपके इस भक्त राज की वजह से आपके दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुनिया आपको कहाँ से कहाँ भटकती, दर्शन के लिए भटकती फिरती है, लेकिन आपने मुझे यहाँ आके दर्शन दिए। मीरा ने दुनिया भर में आपको खोजा, तो उसकी इस वंदना को सुनकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए सबके साथ देखते देखते सामने देखते थे, वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। और ये घटना बहुत पुरानी जो कि आज मुझे याद आई, मैंने आप सभी को सुनाई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, कहानियां हैं जो मुझे याद है, बहुत समय पहले पढ़ी थी है, और अब तो उन किताबों को याद में नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, कब पढ़ी है कब नहीं, ये भी याद नहीं है। बहुत दिनों से याद करने की कोशिश कर रहा, लेकिन आज याद आ गई। शायद आज इसका समय था और मैंने इसको आप सभी लोगों के सम्मुख रखा है। इस पाठ को सुन करके आप अपने आप को धन्य कीजिए कि प्रभु भक्ति जरूर नहीं कि आप हिंदू आपको ही मिलेगी, आपको ही दर्शन होंगे। कोई प्रभु के लिए सब बराबर है, उनके लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कोई सच्चे मन से और इंसानियत के मार्ग पर चल रहा है तो प्रभु के दर्शन उसे किसी न किसी रूप में अवश्य हो जाते हैं, बस पहचानने की देर है। अगर आपके मन में उसके प्रति सच्ची श्रद्धा विश्वास है तो आपको उसके साक्षात दर्शन कभी भी हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। कि मैं कई बार स्वप्न में उनसे रूबरू हो चुका हूँ, कभी भगवान विष्णु के रूप में, कभी संकट मोचन वीर बजरंग बली के रूप में, कभी शिवशंकर भोलेनाथ और कृष्ण मुरारी के रूप में, माता के रूप में दर्शन हुए हैं। ये तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उनके रूप में दर्शन हुए हैं। और गुरु जी के रूप में भी 3-4 बार मैंने उनके दर्शन करे हैं। तो बस आपके मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, मन में इंसानियत हो, किसी के साथ छल कपट की नीयत ना हो, तो एक न एक दिन आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। और इस तरह की कथा फिर आपको कभी सुनाएंगे, और भी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन अब फिर से नींद गंजार करूँ क्योंकि बहुत टाइम रात्रि बाकी है और कुछ काम करते ऑफिस का, तो बैग भी हमारा नीचे है और वहाँ जाके जगाने की तो मत हमारी किसी को है नहीं। तो जय गुरु जी, जय हिंद, जय भारत।